नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटमेंस के लिए संधि टॉपिक। इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संधि को हम शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार कम समय में याद रख सकते हैं। तो आज क्या कि संधि की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल छोटी सी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन किन्हीं दो शब्दों के आपस में मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो वर्ण पूछे तो वो क्या होगा? संधि। और दो शब्द पूछे आपस में मेल को क्या कहते हैं? तो वो क्या हो गए? समास हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की डेफिनेशन देखिए कि जब समान स्वरों का परस्पर मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ यानी कि बड़ा स्वर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि ए और ए, ये दोनों क्या है? समान स्वर है और इन दोनों का आपस में मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ बनेगा तो ये क्या होगा? ऐसे आ क्या है? बड़ा है। कहने का मतलब है कि जो भी शब्द स्वर होंगे, जैसे कि छोटे होंगे तो उनका क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ा। तो इसमें शब्द क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। फिर है कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में की ट्रिक क्या है? यानी कि जो भी मान लो दीर्घ संधि है उसके बीचों बीच में क्या हो गए? आ, ई, उ, यानी कि बड़े होंगे, न कि आ, ई, उ, ये नहीं होंगे। बड़े आ, ई, उ, बड़ी चीज़ें होंगी। आपको बीच में क्या है कि बड़ी चीज़ दिखाई दे, मान लो कि कोई भी शब्द है उसमें बड़ी चीज़ आपको बीच में दिखाई दे, बीचों बीच, तो वो कौन सी संधि होगी? वो होगी दीर्घ संधि। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूर्ण क्या है यहाँ पे? ए, और यहाँ पर भी क्या है? ए, और यहाँ पे शब्द क्या बना है? पूर्णांक। यहाँ पे क्या आया है? आ, यानी कि ए प्लस ए बन के क्या बन गया? आ बन गया। ऐसे क्या है कि दीपावली शब्द है, यहाँ पे क्या बनेगा? दीप प्लस अवली, और इसके बीचों बीच क्या आया है? यहाँ पे बड़ा आ आया है। क्या आया है? आ आया है। इसको याद रखने की एक तरीका है कि बीचों बीच क्या आएंगे? बीचों बीच आएंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये चीज़ अगर आपको बीच में दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होगी? वो होगी हमारी दीर्घ संधि। फिर नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल लेते हैं हम रजनीश। तो नी में कौन सी मात्रा आई है? ई की बड़ी मात्रा आई है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रजनी प्लस ईस, क्या बन गया? रजनीश। फिर क्योंकि यहाँ पे क्या मेल हुआ है? ई प्लस ई का, और इससे क्या बनी है? ई बनी है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ई और ई, रजनी प्लस ईस, क्या बनेगा? रजनीश। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लघुर्मी। लघु प्लस उर्मी, यहाँ पे क्या कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बना गया? बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पे क्या है कि बड़े ऊ की मात्रा है। इसकी बीचों बीच किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। ऐसे ही क्या शुक्ति है तो उसमें भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। सिर्फ ओनली दीर्घ संधि है तो दीर्घ के नाम से आपको याद रखना है कि जो भी शब्द बनेगा तो उसमें क्या कि बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, और जो भी शब्द है उसके बीचों बीच में क्या मिलेगा आपको? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलेगा। सिर्फ ओनली ये पहचान कर लोगे ना तो भी आपका क्या कि संधि से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि हमारी गुण संधि। तो गुण संधि को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं? सीधी सी ट्रिक रहेगी
कि या तो आप ये याद रख लो कि शब्दों के बीचों बीच ए और ओ की मात्रा आएगी, यानी कि जो कोई भी शब्द है उसके ऊपर अगर आपको एक मात्रा दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होगी, हमारी गुण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, क्या बन गया, देव प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ ओनली एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे आप क्या है कि ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ई या ई, तो क्या बनेगा, ए ओ आर, ये शब्द बनता है, तो ई ऊ और री, इनसे क्या है कि ए ओ आर बनता है। और मात्रा कौन सी दिखाई देगी आपको, सिर्फ ओनली एक मात्रा दिखाई दी, तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम, क्या आया है, सर्व प्लस उत्तम, मात्रा क्या है, सिर्फ ओनली एक ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि देवर्षि, देव प्लस ऋषि, यानी कि री आ गया, क्या बन गया, देवर्षि। इस प्रकार क्या है कि आपको एक ही मात्रा दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और दो मात्रा दिखाई दे किसी भी शब्द के ऊपर तो वो कौन सी संधि होगी, वो होगी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि को क्या याद रखेंगे, जो भी शब्द है उसके बीचों बीच ए और ओ की मात्रा आई तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ये भी याद ना रही तो आपको सिर्फ उन्हें याद रखना है कि कोई भी शब्द है उसके ऊपर अगर आपको दो मात्राएं दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, एक एक, क्या शब्द है ये, एक एक है, इसमें पूछे आपसे कि संधि कौन सी है, तो सिर्फ ओनली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके ऊपर मात्रा कितनी है, दो मात्रा है, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे कि एक प्लस एक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि महेशणा, महेशणा में भी क्या है, दो मात्रा है, महा प्लस ऐशा, क्या शब्द बना है, महा प्लस ऐशा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, या तो आपको क्या है कि इस प्रकार सीधे एग्जाम्पल देगा, जैसे कि रमेश दे देगा, विद्यालय दे देगा, एक एक दे देगा, या फिर अन्य कोई प्रत्येक से प्रत्येक इस प्रकार के शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा कि यण संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि, इस प्रकार से पूछेगा। या फिर कोई जैसे कि वृद्धि संधि दे देगा या गुण संधि दे देगा या यण संधि दे देगा और उसका पूछेगा आपसे संधि विच्छेद, या फिर आपको संधि विच्छेद दे देगा तो उससे क्या क्या आपको शब्द पूछेगा कि इसका क्या बनेगा। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि यण संधि। तो यण संधि को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक रहेगी कि इसमें क्या है कि आपको शब्दों के बीच में य व और र से पहले क्या मिलेंगे, आधा वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण मिले तो वो कौन सी संधि होगी, वो होगी हमारी यण संधि। या फिर मान लें कि बीच बीच में क्या मिले आपको, त्रय हो, तो वो भी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पे क्या शब्द है, प्रत्यक्ष, तो यह से पहले क्या है, यहाँ पे आधा तय आया है, क्या आया यहाँ पे, आधा तय तय आया है, तो इसका क्या बनेगा, प्रति प्लस एक्स, क्या बनेगा, प्रति प्लस एक्स। इस प्रकार से क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। फिर कि स्वच्छ नाम है, तो स्वच्छ नाम से पहले आपको क्या है, यहाँ पे वैसे पहले क्या है, आधा से आया है, और ये तो क्या है कि पूरा हो जाता है, और ये क्या है कि इसमें यहाँ पे क्या है कि स्वर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, सव है तो सु प्लस अच्छ, क्या बनेगा, स्वच्छ। ऐसे ही कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मात्रानंद, यहाँ पे क्या आया है, त्रय, त्रय तो ये आपको याद रखना है, यानी कि यह व र और त्रय कोई भी शब्द है उसके बीच में आए और आधा, यानी कि वर्ण से पहले आपके उससे पहले क्या है कि आपको वर्ण मिले, वो भी मिले आधा, तो वो कौन सी संधि होगी, हमारी यण संधि। यहाँ पे क्या है कि मात्रा त्रय आया है, जैसे कि मात्र प्लस आनंद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मात्रा त्रा, तो क्या आएगा, आ, यहाँ पे क्या है, आ। फिर नेक्स्ट है कि अयादि संधि। तो अयादि संधि को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, इसकी भी क्या है कि छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या है कि शब्दों के बीच में क्या मिलेंगे आपको, य और व मिलती हैं। अगर आपको य और व मिले तो वो कौन सी संधि होगी, हमारी अयादि संधि होगी। जैसे कि चैन, चैन में बीच में क्या आया, यहाँ पे ये आया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि पावक, तो बीच में क्या है, व, गवाक्ष तो व, गायन तो यह। इस प्रकार से क्या है कि आपको शब्द मिली तो वो कौन सी संधि होगी, हमारी अयादि संधि होगी। और इसको याद कर, इसका हमारे की फॉर्मूला क्या है, ए ओ ऐ औ, ये मिले और प्लस में क्या मिले आपको, असमान स्वर मिले, तो वो कौन सी संधि होती है, हमारी अयादि संधि होती है।
आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।